दोस्तों वेलकम बैक। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले सेल्फ पीस मॉड्यूल्स की। सेल्फ पीस मॉड्यूल्स एक्चुअली में होते क्या हैं, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और किसी भी अपडेट से आप मिस ना हो। शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सर ये जो पीडीएफ है, मैं आपको एक पीडीएफ दिखा रहा हूँ। ये है पीडीएफ सेल्फ पीस मॉड्यूल की, जो कि आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां पे ज्वाइन करिए, बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल वहां मिल जाएंगी एंड ये पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं पीडीएफ की। सर यहाँ पे जो सेल्फ पीस मॉड्यूल्स हैं किस किस तरीके से हैं, ये एक्चुअली में है क्या। तो जैसे ही आप जाते हैं सीए फाइनल में, सीए फाइनल में जाने के बाद जैसे ही आप सीए फाइनल में एनरोलमेंट कराते हैं, एनरोलमेंट कराने के टाइम पे आपको यहाँ पे सिलेक्शंस करने होंगे, सेल्फ पीस मॉड्यूल्स आपको लेने होंगे। इसमें सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है एंड सेट डी है। यहाँ पे टोटल 4 सेट्स हैं, चारों सेट्स आपको करने होंगे। सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, 4 सेट्स हैं, आपको चारों सेट्स करने होंगे। सीए फाइनल एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले ये सब कुछ कंप्लीट करना मैंडेटरी है। दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज मैंडेटरी, ये करना पड़ेगा। नाउ अगर हम बात करें सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, तो ये चारों पेपर्स आपको ऑनलाइन देने होंगे। ठीक है, ऑनलाइन आपको ये पढ़ने होंगे और आपको ऑनलाइन एग्जाम्स भी होंगे इसके। कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो सर यहाँ पे सबसे पहली बात की जो एग्जाम्स होंगे ये होंगे सेल्फ पीस ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं। और इसमें अगर हम बात करें बुक्स की, बुक्स आपको कहां से मिलेंगी, ई बुक्स आपको मिलेंगी। और अगर हम बात करें सेट ए एंड सेट बी की, तो इनके फिजिकल कॉपीज भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सेट ए एंड सेट बी, इनकी फिजिकल कॉपीज भी एंड ई बुक भी आपको मिलेंगी। लेकिन सेट सी एंड सेट डी, इसकी मिलेंगी आपको ई बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, student will be required to complete the minimum prescribed learning hours for each self-paced modules. इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा कि कम से कम आपको इतने घंटे पढ़ने ही होंगे और उस मिनिमम घंटे को पढ़ने के बाद ही आप एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो ये घंटे आपको ऑनलाइन कंप्लीट करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो किस तरीके से होता है। जैसे ही आप इंटर एग्जाम्स क्वालिफाई कर लेते हो और उसके बाद आप करते हो रजिस्टर फाइनल एग्जामिनेशन में, फाइनल कोर्स में, उस केस में आपको एक सेल्फ पीस मॉड्यूल, ऑनलाइन मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिसमें कि आपके टोटल 4 सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। सब्जेक्ट्स यहां पे ये है। सेट ए में आपके पेपर हैं कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ 100 नंबर के, एंड इसके बाद आपका अगला सेट है सेट बी, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये है आपका 100 नंबर का। ये दोनों पेपर्स कंपलसरी है, दोनों ही आपको अपीयर होने पड़ेंगे, दोनों पेपर्स कंपलसरी है। इसके बाद आपका आता है सेट सी, जो कि है आपका ऑप्ट आउट करने के लिए, मतलब इसमें ऑप्शनल चॉइस है आपके पास में, जिस पेपर्स को चाहें इसमें से कोई एक पेपर आपको चूज करना है। यहां पे आपके टोटल 10 पेपर्स हैं, 10 में से कोई भी एक पेपर आपको चूज करना है और चूज करके आप इसके एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। सो पेपर्स क्या क्या है, सबसे पहले आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट, इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, थर्ड आता है पब्लिक फाइनेंस एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ आता है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, फिफ्थ है इंटरनेशनल टैक्सेशन, सिक्स्थ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, सेवेंथ फोरेंसिक अकाउंटिंग, एट्थ वैल्यूएशन, नाइन्थ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, 10th है फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो आपके टोटल इसमें 10 पेपर्स हैं, 10 में से कोई एक आपको चूज करना है और चूज करके आप उस पेपर में अपीयर हो सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद आपका आता है सेट डी। सेट डी में टोटल आपके 4 पेपर्स हैं। पेपर नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ एडवोकेसी, सेकंड साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, थर्ड एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, फोर्थ डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल्स। तो यहाँ पे टोटल इसमें आपके 4 पेपर्स हैं, चारों में से कोई एक आपको ऑप्ट करना है और ये 100 नंबर का पेपर है, इसमें आपको अपीयर होना है सेट नंबर डी में। तो सर फाइनल में अपीयर होने के लिए चारों सेट्स आपको देने पड़ेंगे, चारों सेट्स में आपको अपीयर होना है। बस डिफरेंस यही है कि सेट सी में एंड सेट डी में आपको ऑप्शंस हैं, इन पेपर्स में से कोई एक पेपर लेकर के और आप अपीयर हो सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद गिवन क्या है, इसके बाद गिवन क्या है, एग्जाम्स किस किस तरीके से होते हैं। सर बेसिकली जो एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स आपके ऑनलाइन होंगे और ये है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज एग्जाम्स होंगे। और उसके बाद केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। अगर हम बात करें सेट ए की एंड सेट बी की, इसका मतलब कि इसमें आपको चाहिए एक्सपर्ट नॉलेज, इसमें आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, अच्छी खासी नॉलेज चाहिए, क्योंकि इसमें केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेट सी की एंड सेट डी की, इस केस में इसमें कुछ इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज भी आएंगे, मतलब कि सिंपल एमसीक्यूज होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, उसमें कुछ आपको पैराग्राफ पढ़ना नहीं होगा, एमसीक्यूज होंगे और उसका एमसीक्यूज के कुछ 3-4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है।
तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज होंगे और कुछ केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज भी होंगे सेट सी में एंड सेट डी में। लेकिन सेट ए एंड सेट बी ये थोड़ा सा अच्छा सेट होने वाला है जिसमें कि आपको एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होगी। इसके बाद अगर हम बात करें रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो सर यहां पे गिवन क्या है, स्टूडेंट हैज टू क्वालिफाई दीज ऑनलाइन मॉड्यूल्स फॉर अपीयरिंग इन फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जाम्स में अगर आप चाहते हैं अपीयर होना तो आपको ये सेट्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। उसके बाद कम से कम आपको ईच मॉड्यूल में सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी, इंडिविजुअली की बात कर रहा हूं मैं, ईच मॉड्यूल, यहां पे ईच मॉड्यूल, इसमें आपको 50% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा। नो रिस्ट्रिक्शंस इन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट के नंबर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितने मर्जी उतने आप अटेम्प्ट दे लो। स्टूडेंट विल बी परमिटेड टू चेंज द सब्जेक्ट्स। अच्छा यहां पे ये भी ऑप्शन गिवन है कि अगर आप चाहें तो सेट सी में एंड सेट डी में, जैसे मान लो कि आपके सेट सी में 10 पेपर्स हैं, 10 में से कोई एक आपने ऑप्ट किया, अब पसंद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा आप चेंज कर लो। सेट डी में आपको पेपर आपने कोई ऑप्ट करा, पसंद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर लो। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेल्फ मॉड्यूल will not be aggregated in the marks obtained in the core paper of the purpose of assessment। मतलब फाइनल के यहाँ पे जो पेपर्स होंगे, जो फाइनल का टोटल मार्क्स होगा 600 नंबर का, उसमें इसके मार्क्स ऐड नहीं किए जाएंगे, तो आपको बस पास करना है। ये फाइनल के मार्क्स में ये इसका ऐड कुछ नहीं होगा। तो सिंपली सेल्फ मॉड्यूल्स इतना ही है। इसमें एक और चीज है, जैसे कि यहाँ पे गिवन क्या है, अगर आप एफएक्यूज में देखोगे, एफएक्यूज में क्वेश्चन नंबर 8 है सेल्फ मॉड्यूल का, और इसमें गिवन है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन एग्जामिनेशन ऑफ सेल्फ मॉड्यूल। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। सिंपली आप टिक करते जाओ, टीपते जाओ, और उसके बाद आपके एग्जाम जैसे 50% या उससे ऊपर आ गए, आप इस अटेम्प्ट को, इस मॉड्यूल्स को पास कर लोगे। तो सर ये रही कंप्लीट नॉलेज अबाउट सेल्फ मॉड्यूल। और अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है अबाउट दिस और न्यू कोर्स में किसी टॉपिक के लिए, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो फिलहाल बस यहीं तक की है। वीडियो शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।